क्या मोदी को फूहड़ता पसंद है? यह सवाल अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि जिस कार्यक्रम में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान थे, एक धांसू एंट्री उस कार्यक्रम में हुई थी। उसी कार्यक्रम को लेकर मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है कि उस कार्यक्रम में फूहड़ता परोसी जा रही थी, अंग दिखाए जा रहे थे, इसलिए वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनंत अंबानी की शादी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और न्योता हर एक को भेजा गया था, जिसमें थे मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है, लेकिन सवाल है कि आखिरकार जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान एक ऐसे कार्यक्रम के लिए क्यों दिया जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे? क्योंकि इसके पीछे कोई कार्यक्रम वजह नहीं थी, फूहड़ता वजह नहीं थी, शादी समारोह में शामिल होना वजह नहीं थी, बल्कि अब जीतन राम मांझी ने बीजेपी की एक नई टेंशन बढ़ा दी है। अब तक तो नीतीश कुमार का बयान में आपको दिखाई रहा था कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, 65% आरक्षण, वो भी 9वीं अनुसूची में डालिए, कोई कोर्ट में चुनौती ना दे पाए, ये तमाम चीजें। लेकिन जीतन राम मांझी ने अब एक नई डिमांड सामने रख दी है। ये डिमांड क्या है और क्यों आखिरकार अब बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर जीतन राम मांझी बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, आप केंद्र में मंत्री बनते हैं, समझिएगा, केंद्र में मंत्री बन जाए, राज्य मंत्री बन जाए, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए वो एक बिल्कुल अलग बात होती है। तभी तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब 4 जून को नतीजे आए तो उसके बाद खबर आई कि मोदी शाह की तरफ से ऑफर दिया गया योगी आदित्यनाथ को कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, केंद्र में मंत्री बनिए। बड़ा जबरदस्त ऑफर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि सब हर कोई जानता है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होना केंद्रीय मंत्री बनने से ऊपर है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य की बात होगी तो किसी भी केंद्रीय मंत्री के ओहदे से कहीं गुना बड़ा ओहदा होता है बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री होना। और ऐसे में अगर बात में जीतन राम मांझी करूं तो जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हां, एक बार नीतीश कुमार किसी काम से जाना पड़ा था, तबियत खराब थी, उसके बाद जीतन राम मांझी को बनाया था, वो बात अलग है। जब नीतीश कुमार लौट कर आए तो जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था, बड़ा बवाल हुआ था, सियासी बवाल हुआ था। खैर, इन सब के बीच अब जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है प्रधानमंत्री के सामने, मोदी के सामने, बीजेपी के सामने। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए आप, बयान की बात बताता हूं क्या कुछ कारण है। प्रसिद्ध भाषा है और व्याकरण है, इसका विकास होना चाहिए। मगही अधिक से अधिक लोग बोलें और इसको 8वां सूची में नाम दर्ज हो, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। हम भी इच्छा रखते हैं, इसके लिए जो हो सकता है प्रयास करेंगे। तो बिहार से हैं, ये नाम के ट्विटर हैंडल से इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मगही को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन किया है। दरअसल इसे एक खबर भी छापी है, दैनिक जागरण ने खबर में लिखा है कि जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार से कर दी सबसे मुश्किल डिमांड, क्या इच्छा पूरी करेंगे पीएम मोदी। यानी एक तरफ पहले से ही उनके सहयोगी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे हों नीतीश कुमार, ये अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी इस बात को जानते हैं कि अकेले वो सांसद है अपनी पार्टी के, तो कोई खास असर मोदी पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस बात को मोदी भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस दौर में अगर जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को भी नाराज किया गया तो अगले साल 2025 में जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है उस पर एक खासा असर कई सीटों पर पड़ सकता है। यह बात जानते हैं, मोदी भी जानते हैं, शाह भी जानते हैं। तो अब क्या डिमांड रख दी गई है वो पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया कि केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार के सामने अब तक की सबसे मुश्किल डिमांड रख दी है। जीतन राम मांझी की इस डिमांड को मानना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा होगा। केंद्र सरकार शायद इस डिमांड को मानने को राजी। क्या कहा इन्होंने? दरअसल जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार से डिमांड करते हुए कहा कि मगही प्रसिद्ध भाषा है, इसका विकास होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग मगही बोले और 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। इसके लिए जो संभव है वह प्रयास करेंगे। यानी कि अब मगही भाषा को लेकर, क्योंकि जिस इलाके में मगही भाषा बोली जाती है उस इलाके में समर्थक सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी के पार्टी के समर्थक यानी वोटर्स हैं। उन वोटर्स को खुश करने के लिए जीतन राम मांझी ये डिमांड अब केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं कि उनके समर्थकों की जो भाषा है मगही भाषा, उसको 8वीं अनुसूची में डालिए।
जिससे उसका और विकास हो सके, और इसी ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, खबर सिर्फ ये नहीं है कि डिमांड रखी जा रही है पूरी होगी नहीं होगी, बहुत चिंता करते हैं जीतन राम मांझी बिहार का, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको सिर्फ फिक्र है अपने वोटर्स की, अपने समर्थकों की, उनकी नजर मुख्यमंत्री पद पर टिकी हुई है। इसीलिए देखिए एक ऐसा बयान दे डाला जीतन राम मांझी ने जिसने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। पहले बयान सुनिए। देखिए, हम बहुत छोटे तबके के लोग में से हम हैं। इस संस्कृति में वहाँ पर स्वागत हुआ और बारात थी, हमको ऐसा लगा कि हमारी पत्नी, हम लोग क्या आज देखा जिस प्रकार से उसको हम कहते हैं कि फुहर ड्रेस में लोग थे, सारा अंग हम लोग देख रहे थे, वैसा हम अपनी बेटी और बहू की सूट को वहाँ पर ले जा करके रखते। जिस प्रकार से लोग सूट और पैंट पहन करके वहाँ जाते हैं, कमर हिलाते हैं या नचते, वैसा हम करेंगे क्या? ऐसा हम नहीं सोचा कि इस तरह से होना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम उनको अलग से शुभकामनाएँ भिजवा दिए हैं। अपना जो ये क्या होता है वो न्योता हम भिजवा दिया है, लेकिन हम जाना इसीलिए उचित नहीं समझे कि उसी भव्यता में उतना जो उन लोगों का जो प्रदर्शन है अमीरी का, उस प्रदर्शन में हम सज नहीं पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम काम देते। तो सुना आपने। अब देखिए, इसी को एबीपी न्यूज ने छापा और क्या लिखा पढ़कर बताता हूं। शादी में फूहड़ कपड़ों के कारण जीतन राम मांझी ने बताई अंबानी के बेटे की शादी में नहीं जाने की वजह। वैसे आपने सुन ही लिया, लेकिन फिर भी क्या बोला इन्होंने। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मैं निमंत्रण मिला था, शुभकामनाएं भेज दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी से पत्रकारों ने यह सवाल किया कि आप अंबानी के बेटे की शादी में क्यों नहीं गए, आपको निमंत्रण मिला या फिर निमंत्रण नहीं मिला था। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मैं निमंत्रण मिला था, लेकिन वहां लोग फूहड़ कपड़े पहनकर आए थे। जिस तरीके का प्रदर्शन शादी में हुआ, जो माहौल देखने को मिला, उस माहौल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे। ये जानते हुए भी जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया कि वहां पर विपक्षी पार्टी के नेता सिर्फ नहीं पहुंचे थे, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शादी में शामिल हुए थे। तो क्या नरेंद्र मोदी भी ऐसी शादी में शामिल हुए जहां फूहड़ता हो रही थी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा चैनल नहीं कह रहा है, बल्कि सोचिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल एक मंत्री जीतन राम मांझी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अंबानी के परिवार के लिए कर रहा है, उनके कार्यक्रम, उनकी शादी समारोह के लिए कर रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया, ये किस दौर में दिया और किस तरीके से दिया, वो जानना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, दरअसल हाल ही में आपको याद होगा कि अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया था। वो बयान था अश्विनी चौबे का खास तौर पर कि अगली बार यानी जो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार चेहरा नहीं होने चाहिए। चेहरा कौन होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह साफ साफ अश्विनी चौबे ने कहा था। अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद उनके कई साथी नाराज हुए। सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड ही नाराज थी, नीतीश कुमार नाराज थे, कैसे भाई बयानबाजी हो रही है, हमने आपको तो समर्थन दिया, आप हमारी कुर्सी छीनने के लिए बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी को उम्मीद थी कि अगर नीतीश कुमार सियासत से संन्यास लेते हैं, मुख्यमंत्री पद से अलग हटते हैं, तो उनका नंबर इस बार इसलिए लगेगा क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति का कोई बड़ा नेता कह रहा हूं मैं, एनडीए में शामिल नहीं है इस समय। ना उसमें नीतीश कुमार है, ना चिराग पासवान है, ना उपेंद्र कुशवाहा है, ना बीजेपी के पास कोई कद्दावर नेता, छोटे मोटे कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उसमें फिट बैठते हैं जीतन राम मांझी, यानी जीतन राम मांझी महादलित की उसमें श्रेणी में आते हैं और इसी का फायदा वो लगातार उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाएगा तो उनको आगे कर दिया जाएगा। अब ये नैतिक दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था उस वक्त वो खुश थे, लेकिन जब विभाग बटा तो उन्होंने आगे आकर कहा कि मुझे स्मॉल माइक्रो मिनिस्ट्री यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग वाली मिनिस्ट्री दे दी गई, मैं तो माथा पीटने लग गया था। ये है क्या? यानी वो अपने मंत्रालय से खुश नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री बनके तो खुश हैं, लेकिन जो विभाग दिया गया उससे खुश नहीं है। अब उनकी नजर टिकी हुई है मुख्यमंत्री पद को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने एक नैतिक दबाव या कहा जाए जबरदस्ती वाला दबाव मोदी सरकार पर बनाना शुरू कर दिया है। नमस्कार।